नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए खम ठोक ही दिया और इसकी शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। लेकिन इस बार उसने पहली बार गंभीर तौर पर मुसलमानों को साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हालांकि बाबरी मस्जिद के ढांचे पर राम मंदिर के निर्माण के बरक्स मुसलमान उस पर कितना भरोसा करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो इस धारणा को तोड़ना चाहती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। यह भी किसी को नहीं पता कि बीजेपी केवल वोट लेने के लिए मुसलमानों पर भरोसा करेगी या टिकट देने के मामले में भी। लेकिन यह बात तय है कि इस बार बीजेपी अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़कर यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। देखिए कि बीजेपी केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार लौटने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल को यूपी का साथ चाहिए। बीजेपी भी इस बात को अच्छी तरह जानती है, समझती है। ऐसे में यूपी को लेकर बीजेपी मिशन 80 का टारगेट बनाकर काम कर रही है और इसके लिए उसने एक फार्मूला बनाया है, एक देश एक डीएनए। मतलब जैसे हिंदू वैसे मुसलमान। उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मुसलमानों को पुकार लगाने का फैसला किया है उसने। और कमाल देखिए, जिस मुजफ्फरनगर से उसने 2014 में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का खेल खेला था, उसी मुजफ्फरनगर से अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई का संदेश देना चाहती है। पार्टी मुजफ्फरनगर में इसके लिए एक देश एक डीएनए के नारे के साथ पहला कार्यक्रम करने जा रही है। देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 18 सीटें पड़ती हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने इन सभी 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उसे सपा बसपा गठबंधन की कीमत चुकानी पड़ी। इस गठबंधन ने 6 सीटें जीती थी। बसपा ने नगीना, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर की 4 सीटें जीती थी और सपा ने मुरादाबाद और संभल 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बीजेपी अप्रैल के महीने में स्नेह मिलन के तहत मुजफ्फरनगर में एक देश एक डीएनए सम्मेलन करने जा रही है। इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर खास तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली मुसलमानों को भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वो छोटी छोटी बैठकें करके उन्हें बता रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में इन समुदायों के औसतन 2.5 से 3 लाख लोग हैं। सहारनपुर में लगभग 1,80,000 और मुजफ्फरनगर में 80,000 मुस्लिम राजपूत हैं। वहीं शामली में लगभग 1 लाख मुस्लिम गुर्जर हैं। इसी तरह मुजफ्फरनगर में 1 लाख मुस्लिम जाट हैं। बीजेपी इनसे समर्थन मांग रही है। बासित अली मानते हैं कि मुख्य तौर पर खेती बाड़ी में शामिल इन समुदायों के बीच बीजेपी की अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन अब हम इनके बीच काम कर रहे हैं, उन्हें विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ऐसे जाट, गुर्जर और राजपूत नेताओं को इस काम में लगाया है जिनकी मुसलमानों के बीच स्वीकार्यता है थोड़ी बहुत, जैसे राजनाथ सिंह और संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर में होने वाली बैठक में चर्चा होगी कि जाट, राजपूत, गुर्जर और त्यागी समुदायों के हिंदू नेताओं को इन 4 जातीय समूहों के अल्पसंख्यक अपने नेताओं के तौर पर कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कुंवर बासित अली ने बताया कि इन समुदायों के हिंदू नेता पार्टी के प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ कार्यक्रम में मंच पर मौजूद रहेंगे। हैरानी की बात यह है कि खुली मुस्लिम विरोधी विध्वंसक सोच के बावजूद भाजपा को उम्मीद है कि राजपूत मुसलमान राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को अपने नेता के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। वहीं जाट मुसलमान संजीव बालियान और भूपेंद्र सिंह चौधरी से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ सकते हैं। बासित अली के मुताबिक जाट, राजपूत, गुर्जर और त्यागी बिरादरी के हिंदू और मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साथ रहते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी कि हम एक तरह के लोग हैं, हमारा डीएनए एक है, एक देश में रहते हैं और हमें मिलकर देश को आगे ले जाने की जरूरत है। एक देश एक डीएनए।
देखिए कि अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। पार्टी ने पूरे देश में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 60 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है। इन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 30% या इससे ज्यादा है। कुछ सीटों पर मुसलमानों का असर देखिए। बिजनौर में 38%, अमरोहा में 37%, कैराना में 38%, नगीना में 42%, संभल में तो 46%, मुजफ्फरनगर में 37% और रामपुर में 49% से ज्यादा मुसलमान हैं। बीजेपी समझ रही है कि उसकी मुस्लिम विरोधी छवि सीधे सीधे इन 60 सीटों पर उसे पीछे धकेल देती है। और 10 साल के शासन के बाद जिस तरह से कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रही है, उसका न केवल लोगों पर असर पड़ेगा बल्कि सरकार विरोधी स्वाभाविक लहर का भी खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में 60 सीटों को छोड़ने की बजाय जोड़ने की रणनीति बनानी होगी। इसी वजह से बीजेपी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों पर बड़ा प्रभाव डालने के अभियान में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी मुजफ्फरनगर की बैठक के बाद दिल्ली में एक बड़ी रैली की योजना पर भी काम कर रही है। इस रैली को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। आप याद कीजिए, फरवरी के महीने में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से साफ कहा था कि आप पसमानदा, बोहरा, कामकाजी पेशेवर मुसलमानों और शिक्षित मुसलमानों तक अपनी पहुंच बनाइए। बदले में वोट की उम्मीद किए बिना उनका विश्वास जीतने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने वंचित, पिछड़े, दलित और आदिवासी मुसलमानों तक पहुंच बढ़ाने का संदेश दिया था। ये कौन लोग हैं? एक अनुमान के मुताबिक पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों की आबादी कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 80 से 85% है। जी हां, इसमें रंगरेज हैं, लोहार हैं, चीख हैं, चुड़ियार हैं, धोबी, दुनिया, नट, जुलाए, मोची, मिरासी, मदारी हैं। पूरे देश में पसमानदा मुसलमानों की 100 से ज्यादा जातियां हैं। इनमें से कुछ जातियां बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों के इस तबके का समर्थन उसे मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के पास मुसलमानों को जोड़ने को लेकर कोई साफ दृष्टि नहीं है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे लगता है कि राजपूत, त्यागी अशराफ मुसलमानों के तौर पर बांटे गए हैं। अशराफ समुदाय खुद को अरब, फारस, तुर्की और अफगानिस्तान से आए विस्थापितों का वंशज मानता है। इसमें शेख, सैयद, मुगल और पठान है। इनमें से कुछ लोगों का मानना है कि वो राजपूत, गौर और त्यागी जैसी ऊंची जातियों के हिंदू हुआ करते थे। राजपूत भी जोड़ लीजिए इसमें। लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिलहाल बीजेपी इसी तबके पर अपने आप को केंद्रित रखना चाहती है और इन्हीं के लिए उसने एक देश एक डीएनए का फंदा फेंका है। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या बीजेपी देश की संसद में, विधानसभाओं में, पार्टी संगठन में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अपने दिल और दरवाजे खोल चुकी है? क्या वो हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रीय धर्म के ख्याल से आगे बढ़ चुकी है? क्या वो सैकड़ों साल पुरानी इतिहास की घटनाओं के लिए 21वीं सदी के मुसलमानों का दिल दुखाने के इरादे को छोड़ने का फैसला कर चुकी है? जाहिर सी बात है, मुसलमानों के आगे वोट के लिए हाथ पसारने से पहले उसे इन सवालों का जवाब तैयार रखना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। एक और गुजारिश है आपसे, जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमारे वीडियो कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं। ट्विटर हैंडल पता ही है, article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।